घर का काम करवाने के लिए अगर आप किसी ठेकेदार को काम देने वाले हो तो किस रेट पे आपको घर का काम देना चाहिए, घर का काम देने का कौन सा तरीका आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, और साथ में सभी प्रकार के जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जैसे कि आपके घर का ईंटों की चिनाई और प्लास्टरिंग वाला जो ठेकेदार होता है वो आपसे कितना रुपए चार्ज ले सकता है, उसी तरह से जो छत की ढलाई करते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर आपसे कितना रुपए चार्ज लेंगे, टाइल का जो ठेकेदार होता है वो आपसे कितना रुपए चार्ज लेगा, और अगर आप अपने घर का प्लम्बिंग वर्क करवाने वाले हो तो प्लम्बर आपके पूरे घर का प्लम्बिंग करने के लिए कितना रुपए ले सकता है, और आखिर में जो पेंटर होता है वो पूरे घर को कलर करने के लिए आपसे कितना रुपए चार्ज ले सकता है। ऐसी बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सकती है जिससे कि आप मार्केट रेट के हिसाब से अपने ठेकेदार को घर का काम दे सकते हो। और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम ये देखेंगे कि डेली लेबर लगवा के अगर आप अपने घर का काम करते हो तो कोई मिस्त्री हो, प्लम्बर हो या फिर कोई पेंटर हो, उनकी दिहाड़ी कितनी होती है, जिससे कि अगर आप अपने आप से ही लेबर लाके अपने घर का काम करवाने वाले हो तो उससे भी आपको काफी आसानी होगी। अगर आप स्क्वायर फीट के हिसाब से अपने ठेकेदार को काम देने वाले हो तो कितना रुपए स्क्वायर फीट से काम देना चाहिए, या फिर अगर आप एटम रेट के हिसाब से देने वाले हो तो उसके क्या रेट रहेंगे, इसके बारे में भी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। कुल मिला के ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम में आने वाली है। इससे आपको एक मार्केट रेट का प्रॉपर आइडिया आ जाएगा जिससे कि आप अपना काम जो है वो सही रेट के साथ दे सको। डेली अगर प्लास्टर वाला मिस्त्री है तो वो आपसे 900 रुपए से लेके 1000 रुपए तक चार्ज ले सकता है। उसके बाद अगर हम लेबर की बात करते हैं तो उनकी एक दिन की दिहाड़ी 450 रुपए से लेके 500 रुपए तक आप कंसिडर कर सकते हो। अगर हम प्लम्बर की बात करते हैं तो वो एक दिन का 800 से लेके 900 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। दूसरी तरफ जो पेंटर होते हैं वो एक दिन का 600 से लेके 700 रुपए तक चार्ज लेते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिशियन एक दिन का 700 से लेके 800 रुपए तक चार्ज आपसे ले सकते हैं। और दूसरे तरफ जब हम कारपेंटर की बात करते हैं तो कारपेंटर आपको 700 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं यानी कि जो ठेकेदार होते हैं वो आपसे इस साल में कितना रुपए चार्ज ले सकते हैं। तो अब दोस्तों इन ठेकेदार को जब आप काम देते हो तो स्क्वायर फीट के हिसाब से काम देते हो। अब ये क्या मेथड होता है, तो इसमें होता यह है कि आपका जो स्लैब है उसका एरिया लिया जाता है और उसे ठेकेदार के रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब एग्जांपल के लिए ऐसा मान के चलेंगे कि आपके स्लैब का एरिया है 25 फीट बाय 40 फीट। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1000 स्क्वायर फीट। अब इसे आपको आपके ठेकेदार के रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम इस साल की बात करें तो जो आपका ब्रिक वर्क यानी कि आपकी ईंटों की चिनाई और प्लास्टरिंग वर्क का जो ठेकेदार काम लेते हैं वो 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे चार्ज ले सकते हैं। तो हमने जो स्लैब का एरिया निकाला है वो कितना है, वो है 1000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 120 का आपका कॉन्ट्रैक्टर का रेट। तो अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1,20,000 रुपए। यानी कि आपके 1000 स्क्वायर फीट घर को ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग वर्क करने का ठेकेदार आपसे चार्ज ले सकते हैं 1,20,000 रुपए तक। अब ये हो गई बात आपके ब्रिक वर्क और प्लास्टर की। अब अगर हम आपके सेंटरिंग वर्क की बात करते हैं तो इसके लिए आपके ठेकेदार जो है वो आपको 130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज ले सकते हैं। तो अगर हमारे स्लैब का एरिया है 1000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 130 का कॉन्ट्रैक्टर का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1,30,000 रुपए। यानी कि सेंटरिंग के जो ठेकेदार है वो आपसे 1,30,000 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं 1000 स्क्वायर फीट के लिए। अब कुछ ठेकेदार जो है वो दोनों ही काम साथ में ले लेते हैं, जैसे कि आपके घर का ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क और सेंटरिंग वर्क। तो ऐसे में आपको ठेकेदार जो है वो 240 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 260 रुपए पर स्क्वायर फीट तक चार्ज ले सकते हैं इन तीनों कामों को करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा मान के चले कि आपके इन तीनों कामों को करने के लिए आपके ठेकेदार ने आपसे 250 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट लिया है, तो हमारे स्लैब के एरिया से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू आ जाता है 2,50,000 रुपए। यानी कि आपके घर का ब्रिक वर्क इसमें कंप्लीट हो जाएगा, प्लास्टरिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा और आपके घर का जो सेंटरिंग वर्क है यानी कि जो कॉन्क्रीटिंग वर्क है फुटिंग से लेके आपकी छत की ढलाई तक, वो सब आपका लेबर ठेकेदार इस रेट में आपको कंप्लीट करके देगा। नेक्स्ट अगर हम प्लम्बिंग की बात करते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए प्लम्बर आपसे 20,000 से लेके 25,000 रुपए तक चार्ज ले सकता है। इसमें प्लम्बर का पूरा लेबर वर्क ऐड किया गया है जिसमें कि कंसील पाइपिंग, सैनिटरी फिटिंग, ओवरहेड वाटर टैंक फिटिंग, रेन वाटर पाइपिंग, सेप्टिक टैंक के फिटिंग तक का पूरा लेबर चार्ज जो है इसमें ऐड किया गया है। जनरली 1000 स्क्वायर फीट घर के अंदर एक टॉयलेट, एक बाथरूम, वॉशिंग एरिया, साथ में आपका किचन सिंक ऐसी चीजें होती है। अगर आपके घर के अंदर ज्यादा टॉयलेट बाथरूम होते हैं तो वहां पर प्लम्बर का लेबर कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है। प्लम्बिंग के बाद बारी आती है आपके टाइलिंग वर्क की। तो आपके घर का जो टाइलिंग वर्क होगा उसके लिए टाइलिंग के जो ठेकेदार है वो आपसे 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज ले सकते हैं। यानी कि अगर आपका घर का एरिया 1000 स्क्वायर फीट है
मल्टीप्लाई 60 का ठेकेदार का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 60,000 रुपए। वैसे तो आपके घर का जो टाइलिंग वर्क किया जाता है वो दो टाइप से ठेकेदार लेते हैं। पहला जो कि स्क्वायर फीट मेथड होता है, जिसके बारे में हम पहले पॉइंट में देख चुके हैं, और दूसरा मेथड होता है जहां पर एटम वाइज रेट दिए जाते हैं, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिशियन की तो इलेक्ट्रिशियन का जो लेबर कॉस्ट होता है वो 1000 स्क्वायर फीट के लिए 17,000 से लेके 22,000 तक आप कंसिडर कर सकते हो, जिसमें कि आपके इलेक्ट्रिशियन कंसील पाइपिंग, आपके घर की वायरिंग, स्विच सॉकेट फिटिंग, साथ में आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उन्हें भी फिक्स करके देने का काम करते हैं। अब ये जो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन का काम हमने देखा है ये लमसम रेट के हिसाब से देखा है, एटम रेट वाइज भी किया जाता है, जिनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अब पेंटिंग का जो कॉस्ट होता है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का पेंट इस्तेमाल करने वाले हो, कितने कोट आपके दीवार के ऊपर आने वाले हैं, ऐसी चीजों के ऊपर पेंटिंग का जो लेबर कॉस्ट है वो डिपेंड करता है। पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखते हैं, अगर आप अच्छे क्वालिटी का कलर अपने घर को करवाते हो तो आपको लगभग पेंटर का जो कॉस्ट है वो 1000 स्क्वायर फीट घर बनाते समय 45,000 से लेके 50,000 रुपए तक आ सकता है। अगर हम वाटरप्रूफिंग की बात करते हैं तो आपका रूफिंग का जो वाटरप्रूफिंग होता है उसके लिए ठेकेदार आपसे 20 से लेके 25 रुपए पर स्क्वायर फीट का चार्ज ले सकते हैं। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो इन सभी कॉस्ट को अगर हम जोड़ लेते हैं तो लेबर कॉस्ट में आपको घर बनाते समय लगभग 30% खर्च हो जाता है। तो अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है तो आपके सभी लेबरिंग कॉस्ट को अगर हम जोड़ लेते हैं तो आपको लगभग 4 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। अब यहाँ पर ये जो ठेकेदार का रेट है ये आपके एरिया अनुसार थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो सकता है, तो आपको मार्केट रेट के हिसाब से ठेकेदार को काम देना चाहिए। और आपके एरिया में क्या रेट चल रहे हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और जब भी आप ठेकेदार को काम देने वाले हो तो पहले आपको उसके साथ एक एग्रीमेंट करके लेना चाहिए। उसमें आपको ये जरूर मेंशन करना चाहिए कि आपके तरफ कौन सी चीजें होंगी, ठेकेदार की तरफ कौन सी चीजें होंगी, क्योंकि कुछ जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि रेट तय होने के बाद भी कुछ ठेकेदार आपसे एक्स्ट्रा चीजों की डिमांड करने लगते हैं जो खर्च आपने पहले से कंसिडर नहीं किया होता है। तो इसी वजह से एग्रीमेंट में ऐसी चीजों के बारे में मेंशन होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा खर्च कोई होने वाला है तो उसके बारे में भी आपके ठेकेदार ने आपको पहले से ही आइडिया दे देनी चाहिए। उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है पेमेंट के रिलेटेड। जो कोई भी आपका बिल बनने वाला है उसके आपको स्टेप करके लेने चाहिए और स्टेप वाइज आपको ठेकेदार को पेमेंट देना चाहिए। और घर का काम किसी ठेकेदार को देते समय आपको डायरेक्टली ठेकेदार को फाइनल नहीं करना चाहिए। पहले तो आपको उसके काम की क्वालिटी देख लेनी चाहिए, उसके रेट चेक कर लीजिए, उसके बाद जाकर आपको उसे अपने घर का काम देना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और